साल 2095। टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पर है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन और साइबर एनहांसमेंट्स ने इंसानों की क्षमताओं को प्राकृतिक सीमाओं से परे पहुंचा दिया है। इवोटेक इंडस्ट्रीज और जिनेक्स कॉर्प जैसी कंपनियां पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं, क्योंकि वे ही संस्थाएं हैं जो साधारण इंसानों को नियो ह्यूमन में बदलने के लिए उन्नत तकनीक उपलब्ध करा सकती हैं। ये नियो ह्यूमन असाधारण ताकत, तेज बुद्धि और बीमारियों से प्रतिरोधी होते हैं। लेकिन हर तरक्की के पीछे एक कुर्बानी होती है। ये बदलाव सिर्फ एक छलावा है। मानवता धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये कंपनियां एक खामोश तानाशाही स्थापित कर चुकी हैं, जहां इंसान अपनी स्वतंत्र इच्छा खोते जा रहे हैं। एडन, जो कभी इवोटेक का वैज्ञानिक था, उसे मानव एनहांसमेंट के भविष्य को आकार देने के लिए चुना गया था। लेकिन एक दिन उसने एक भयानक सच्चाई का पता लगाया। ये साइबर और जेनेटिक बदलाव धीरे धीरे मानव जीन को भ्रष्ट कर रहे थे, जिससे लोग कंपनियों के नियंत्रण में आने लगे, जैसे वे कोई मशीन हो। स्वतंत्र इच्छा खत्म हो रही थी। जब एडन ने इस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की, तो इवोटेक ने उसे गद्दार घोषित कर दिया और अपने सबसे उन्नत साइबर सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। अब एडन के पास एक ही विकल्प था: भागो, छिपो और सच को दुनिया के सामने लाओ। भागते हुए एडन की मुलाकात द फॉरसेकन नामक एक भूमिगत विद्रोही समूह से होती है। ये वे लोग थे जो या तो इस एनहांसमेंट के खिलाफ थे या जिन्हें समाज ने दुष्प्रभावों के कारण ठुकरा दिया था। इनके लीडर रोग एक साइबरनेटिक हैकर थे, जिन्हें इवोटेक ने खुद ही बेकार समझकर छोड़ दिया था। एडन और रोग एक मास्टर प्लान बनाते हैं, इवोटेक के सर्वर को हैक करके इस सच को दुनिया के सामने लाना। लेकिन सबसे बड़ी बाधा थी इवोटेक की एआई सुरक्षा प्रणाली सेंटिनल, जो खुद सीखने वाली कृत्रिम बुद्धि थी और किसी भी खतरे को तुरंत पहचान कर खत्म करने में सक्षम थी। एक हाईटेक मिशन तैयार होता है। एडन और उसकी टीम एक ब्लैक मार्केट डीलर से ईएमपी डिसरप्टर्स और स्टेल्थ क्लोकिंग डिवाइसेस हासिल करते हैं। एक तूफानी रात को द फॉरसेकन इवोटेक टावर में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही वे डेटा वॉल्ट तक पहुंचते हैं, सेंटिनल उन्हें पहचान लेता है और इवोटेक के एलीट ऑगमेंटेड सैनिकों को सक्रिय कर देता है। एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। रोग फायरवॉल को हैक करने की कोशिश करती है। एडन एक साइबर एनहांस्ड सैनिक से भिड़ जाता है। टीम के बाकी सदस्य ऑटोमेटिक टर्रेट्स को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एआई बहुत ताकतवर होती जा रही थी। आखिरी वक्त पर एडन एक कठोर फैसला लेता है। वह खुद पर जेनेटिक एनहांसमेंट को सक्रिय कर देता है। जिस टेक्नोलॉजी से वह नफरत करता था, अब उसी का इस्तेमाल करना उसकी जरूरत बन गई थी। अब एडन एक हाइब्रिड बन चुका था, न पूरी तरह इंसान न पूरी तरह मशीन। उसकी चेतना सेंटिनल एआई के साथ जुड़ जाती है और उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। इवोटेक का असली मिशन केवल मानव एनहांसमेंट नहीं था, बल्कि संपूर्ण माइंड कंट्रोल था। कंपनियां एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती थीं, जहां इंसान सिर्फ आज्ञा मानने वाले रोबोट्स की तरह रहे, बिना किसी अपनी सोच के। एक भयंकर लड़ाई के बाद एडन आखिरकार सेंटिनल एआई को ओवरराइड कर देता है और इवोटेक के सबसे काले राज को दुनिया के सामने उजागर कर देता है। जनता का गुस्सा भड़क उठता है। कंपनियों का पतन शुरू हो जाता है और मानवता को एक दूसरा मौका मिलता है। लेकिन एडन जानता है कि अब वह किसी भी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा, न इंसानों की दुनिया का, न साइबरनेटिक दुनिया का। एडन देखता है कि एक नई दुनिया जन्म ले रही है, लेकिन उसके दिल में एक डर छिपा है। क्या मानवता फिर से वही गलतियां दोहराएगी? क्या विकास को रोका जा सकता है, या फिर नियो एवोल्यूशन सिर्फ एक नई शुरुआत है? कई बार प्रगति की खोज में मानवता अपनी असली पहचान खो देती है, लेकिन अगर खुद मानवता ही खत्म हो जाए, तो फिर प्रगति का क्या मतलब रह जाता है?